हो सकता है कि मार्वल फेज 4 की स्लाइड ड्रॉप ने बहुत सारे फैंस को थोड़ा सा निराश किया हो, लेकिन मार्वल स्टूडियोज उन फैंस को खुश करने के लिए पहले से भी कहीं ज्यादा तैयार हो चुका है और 2022 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कई सारे बेहतरीन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील कर चुका है, जिसे आज के इस वीडियो में हम आपको सुपर फास्ट तरीके से समझाने वाले हैं। तो अगर आप भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने वाली फेज 5 और 6 के लिए तैयार होना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल स्टूडियोज की कॉमिक कॉन की सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई कुछ एनिमेटेड शोज के अनाउंसमेंट के साथ, जहां पर हमें पहली झलक और ट्रेलर देखने को मिली थी आई एम ग्रूट सीरीज की, जो बेसिकली बेबी ग्रूट के एडवेंचर्स की एक एनिमेटेड शॉर्ट्स कहानी होने वाली है, जिनमें इनिशियली 5 एपिसोड प्रेजेंट किए जाएंगे और इसके आगे के सीजन्स पर भी काम चालू हो रहा है। और तो और इस सीरीज के अंदर ब्रैडली कूपर के रॉकेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। दूसरी ओर एक और अनाउंसमेंट हुई स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर की, जो साल 2024 में रिलीज होगी और ये बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज होगी, जिसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पीटर पार्कर की एक अल्टरनेट रियलिटी पर बेस्ड कहानी होगी, जहाँ पर उसके कई सारे एलाइज और विलन्स इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस सीरीज का सबसे बड़ा सरप्राइज ये भी है कि इस सीरीज के अंदर हमें चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल भी देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली एक हिंट हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज ब्रांच आउट करे और डेयरडेविल का भी एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ देखने को मिले। और यहाँ पर अगर ये सीजन सक्सेसफुल रहा तो इसका सेकंड सीजन यानी स्पाइडरमैन सॉफ्टमोर ईयर भी डेवलपमेंट में चालू हो चुका है। इसके बाद ऑफ कोर्स व्हाट इफ का सीजन 2 भी आएगा, जिसमें फिर से जेफरी राइट का उआटू द वॉचर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलग अलग कहानियों का अल्टरनेट कंक्लूजन लेकर आएगा। साथ ही साथ व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर मार्वल ज़ॉम्बीज का हमें जो अल्टरनेट रियलिटी दिखाया गया था, उसकी भी अपनी एक अलग स्पिन ऑफ हमें देखने को मिलेगी। और ये बेसिकली कॉमिक बुक राइटर रॉबर्ट कर्कमैन की मार्वल ज़ॉम्बीज की एक लूज अडॉप्टेशन होगी और इसका बेसिकली हिस्सा एमसीयू के कई सारे लेटेस्ट सुपर हीरोज और सुपर विलन्स भी होंगे। और सबसे औसम बात कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली आर रेटेड प्रोजेक्ट होने वाली है। और भले ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लेटेस्ट फेजेस में अब तक एक्समैन के बारे में बात न की गई हो, लेकिन इसका एनिमेटेड शो जरूर लॉन्च किया जाएगा, जो बेसिकली एक्समैन 97 सीरीज का एक कंटिन्यूएशन होगा। एंड कंसिडरिंग कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर होमाज दिया गया था, प्रोबेबली ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलॉन्ग साइड ही कैनन हो। वहीं पर हमें मालूम है कि हम में से बहुत सारे फैंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स का ज्यादा इंतजार करते हैं और उसमें भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले इस बात को तो क्लियर कर दिया गया कि इन्फिनिटी सागा के बाद अब शुरू हो चुका है द मल्टीवर्सल सागा, जो मार्वल फेज 6 के साथ 2025 में कंक्लूड होगी। और तो और इस बात को भी कंफर्म किया गया है कि शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक्चुअली मार्वल के फेज 4 को कंक्लूड करेंगे, जिसमें ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि शी हल्क के अंदर एक्चुअली डेयरडेविल का भी एक खास कैमियो होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की, तो एक्चुअली इसका ट्रेलर भी रिलीज किया गया, जहां पर टेनक ह्यूआर्ता हमें नेमोर द सबमरीनर के रूप में दिखे। ऊपर से रीरी विलियम्स की आयरन हैट भी अपना कैमियो यहीं पर देने वाली है, जहां पर वो यहाँ पर खुद का अपना आर्मर भी फोर्ज करते हुए दिख रही है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें मार्वल फेज 5 की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया ही करेगी, जो 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। और इसका पहला पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें केसी लैंग को भी एज स्टिंगर फीचर किया गया है, जिस रोल को इस बार यहाँ पर कैथरीन न्यूटन प्ले करेंगी। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर अच्छे से कैंग द कॉन्करर को सेटअप किया जाएगा। इसके बाद स्प्रिंग 2023 के अंदर हमें मार्वल की फेमस स्टोरी लाइन सीक्रेट इन्विजन की डिज्नी प्लस अडॉप्टेशन देखने को मिलेगी, जिसमें निक फ्यूरी और मारिया हिल अपनी वापसी करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हमें एमिलिया क्लार्क स्क्रल क्वीन के रूप में नजर आएंगी और मारिया हिल की एक्ट्रेस कोल्बी स्मोल्डर के हिसाब से ये सीरीज एक डार्क थ्रिलर होने वाली है, जो बेसिकली इसी चीज पर रिवॉल्व करेगी कि कौन स्क्रल है और कौन ह्यूमन। इसके बाद बारी आएगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, जिसके मेन विलन को भी अनाउंस कर दिया गया है और वो होने वाला है हाई इवोल्यूशनरी। उसे प्ले करेंगे चुकबूडी इवोजी। और तो और इसके अंदर 2014 की टाइमलाइन की गमोरा का भी एंगल देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली गार्डियंस को पहचान नहीं रही है। इसके बाद 2023 के समय में हमें देखने को मिलेगा एको की अपनी डिज्नी प्लस सीरीज, वही एको जो हमें हॉकाई सीरीज के अंदर देखने को मिली थी। और प्रोबब्ली यहाँ पर उसकी ओरिजिन और उसकी एबिलिटीज को और फ्लैश आउट किया जाएगा। और इसी समर के बीचों बीच बारी आएगी द मार्वल्स की, जो जुलाई 28 में रिलीज होने वाली है। और यहाँ पर मैं एक्चुअली कैप्टन मार्वल, मोनिका रेम्ब्यू और कमाला खान की मिस मार्वल एक गैलेक्टिक एडवेंचर में नजर आएंगी, जिसका टीज
मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन से मिला था। और फाइनली इसके बाद एक और अनअनाउंस्ड डेट में समर में ही रिलीज होगी लोकी सीरीज की सीजन 2, जहां पर रिसेंटली इसके कई सारे बिहाइंड द सीन फुटेज को भी लीक किया गया है, जो बेसिकली एक और टाइम ट्रेवल के एडवेंचर का हिंट दे रहा है। फाइनली नवंबर 2023 में रिलीज होगी ब्लेड मूवी, जिसमें ऑफ कोर्स हमें महाराष्ट्र अली वेस्ली स्नाइप्स के फेमस ब्लेड के रोल को अपने हिसाब से प्ले करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर रूमर्स तो इस बात के भी उठे हैं कि इस मूवी के अंदर हमें द बॉयज सीरीज के अंदर होमलैंडर का रोल प्ले करने वाले एंथनी स्टार एक्चुअली द ड्रैकुला के रूप में नजर आएंगे, जो एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक और बहुत बड़ा विलन है। और 2023 के फॉल में हमें आयरन हार्ट की फाइनली सीरीज देखने को मिलेगी, जहां पर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखी रिरी विलियम्स को एज आयरन हार्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा। फाइनली 2023 के विंटर में हमें वांडाविजन के अंदर दिखी अगाथा हार्कनेस की अपनी सीरीज अगाथा कोवन ऑफ केओस देखने को मिलेगी, जिसमें पॉसिबली उसके ओरिजिन्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद सीधे स्प्रिंग 2024 में हमें देखने को मिलेगी चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल की होपफुली एक अल्टरनेट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैनन सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिसके अंदर 18 एपिसोड्स होंगे। जिसका मतलब यह है कि जिस हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एपिसोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये बेसिकली 3 से 4 महीने तक का मार्वल स्टूडियोज का जुगाड़ होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत औसम होगा। और शायद इसी के बाद 3 मई 2024 को हमें कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, जहां पर ऑफ कोर्स सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका की ही कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस मूवी को एक्चुअली नाइजीरियन फिल्म मेकर जूलियस ऊना डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद होपफुली 26 जुलाई 2024 को हमें देखने को मिलेगी द थंडरबोल्ट्स, जहां पर ऑफ कोर्स अगर आपने वेलेंटिना अलेग्रा दे फॉन्टेन पर नजर रखा होगा तो आपने इस बात को तो जरूरी नोटिस किया होगा कि वो हर जगह से कई प्रकार के एंटी हीरोज को इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है, और पॉसिबली उसका फाइनल प्लान हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिले। इसके बाद मच अवेटेड फैंटास्टिक 4 को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाएगा नवंबर 8, 2024 को, जिसके लिए फिलहाल अभी एक नए डायरेक्टर की खोज चालू हो चुकी है। और अभी इस बात को भी कंफर्म नहीं किया गया है कि यहाँ पर जॉन क्रेसेंस्की ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखे मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में ही यहाँ पर नजर आएंगे। और फाइनली मार्वल की तरफ से सबसे बड़ा धमाका, यानी 2025 के अंदर हमें एवेंजर्स की एक नहीं बल्कि 2 मूवीज देखने को मिलेगी, जिसमें 2 मई 2025 को एवेंजर्स द कांग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, जिसमें ऑफ कोर्स कैंग द कंकरर का मास्टर प्लान सबके सामने रिवील किया जाएगा। और फाइनली 7 नवंबर 2025 को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स हमें देखने को मिलेगी, जो बेसिकली सीक्रेट वॉर्स की कहानी को अडॉप्ट करते हुए दिखेगी। सो गाइस, ये थी एक ब्रीफ डिटेल्स मार्वल के आने वाले फेज 5 और फेज 6 को लेकर। अब भी बहुत सारे स्लॉट्स बाकी हैं जिनके बारे में मार्वल इसी साल D23 में भी डिस्कस करने वाला है, और वहां पर भी आप ढेर सारे अनाउंसमेंट्स के लिए खुद को तैयार रखिए। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।